Hello guys, today we will explain about Perfume the story of a murderer। मूवी के शुरू होते ही हम एक कैदी को देखते हैं जिसे संगीन अपराध करने की वजह से मौत की सजा मिलने वाली थी और अब उसके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा था ये जानने के लिए कहानी काफी टाइम पीछे जाती है और हम एक फिश मार्केट को देख पाते हैं जहाँ एक लेडी जो कि प्रेग्नेंट थी वो अपने बच्चे की डिलीवरी खुद से करके उसे एक टेबल के नीचे फेंक देती है। बट अनफॉर्चुनेटली बच्चे की आवाज करने की वजह से वहाँ मौजूद सभी लोगों को पता चल जाता है कि इस लेडी ने अपने ही बच्चे को मारने की कोशिश की है और इसी वजह से उस लेडी को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। पर अब चूंकि इस बच्चे का कोई नहीं था इसलिए उसे एक अनाथ आश्रम में भेज दिया जाता है जहाँ की वार्डन उसे कुछ पैसों के लिए एक्सेप्ट कर लेती है। अनाथ आश्रम में आते ही बेबी की वजह से कुछ बच्चों की जगह छिन जाती है इसलिए वो बच्चे बेबी को मारने की कोशिश करते हैं पर इस बार भी वो बेबी रोने लगता है जिस वजह से अनाथ आश्रम की वार्डन वहाँ आकर उन बच्चों को बहुत बुरी तरह मारने लगती है। इसके बाद काफी समय बीतने के बाद जब वो बेबी बड़ा हो जाता है तो हम जान पाते हैं कि अब उसका नाम जीन वेबस्टाइट रख दिया गया है। पर इस उम्र में आने के बाद भी जीन अभी भी बोल नहीं पाता, लेकिन इस खामी के साथ साथ जीन की एक खूबी भी है कि वो चीजों को बहुत दूर से सूंघ लेता है। साथ ही उसके स्मेल करने की पावर एक डॉग से भी कहीं ज्यादा है। कुछ समय बीतने के बाद जीन अपने टीन्स में आ जाता है और अब इस उम्र में आने के बाद उसने बोलना सीख लिया है। जीन ऑर्फनेज में रहते हुए रोज अपनी स्मेलिंग पावर को चेक किया करता था, लेकिन एक दिन ऑर्फनेज में जगह कम पड़ने की वजह से वहाँ की वार्डन उसे एक जानवरों के खाल उतारने वाले आदमी को बेच देती है और जीन को बेचकर उसे जो पैसे मिलते हैं उन्हें वो लेकर वहाँ से जा ही रही थी कि तभी दो लुटेरे उसे मारकर वो पैसे छीन लेते हैं। नई जगह पर आते ही जीन अपने मालिक के अंडर काम करने लगता है और काम करते करते ही वो दूर से एक सिटी को निहारते रहता है क्योंकि वहाँ से उसे नई खुशबू आ रही थी। इस जगह पर काम करते करते जीन बड़ा हो जाता है और लकीली एक दिन उसका मालिक उसे शहर में चलने को बोलता है क्योंकि वहाँ से उसे कुछ काम था। शहर में आते ही जीन तरह तरह की खुशबू को महसूस करता है और वो खुशबुएं इतनी ज्यादा थीं कि जीन उनमें खो सा जाता है। वो मदहोशी में ही था कि तभी उसे वहाँ एक परफ्यूम की शॉप देखने को मिलती है जिसमें से आ रही खुशबू उसे बहुत भा रही थी। वो उस शॉप को देख ही रहा था कि तभी उसे अपने नजदीक में ऐसी स्मेल महसूस होती है जिसकी खुशबू सबसे लाजवाब थी। इसलिए वो उसका पीछा करने लगता है और पीछा करते करते वो पाता है कि वो खुशबू एक फ्रूट बेचने वाली लड़की में से आ रही थी। इसलिए वो उसके पास जाता है। जीन को अचानक अपने सामने आता देख वो लड़की उसे अपने फल बेचने लगती है, पर जीन तो फल के बजाय उसके हाथ सूंघने लगता है इसलिए वो लड़की डरकर वहाँ से भाग जाती है। टाउन में इतनी भीड़ भाड़ होने के बावजूद भी जीन उसे अपनी तेज नाक से ढूंढ निकालता है और उसके पीछे जाकर उसे सूंघने लग जाता है। पर जब वो उसे सूंघ रहा था तभी वो लड़की उसे देख लेती है और उसे एक गलत आदमी समझकर चिल्लाने लगती है। जीन उसे चुप कराने के लिए उसका मुंह बंद कर देता है और यहाँ वहाँ देखने लगता है। काफी समय के बाद जब वो वापस उस लड़की को देखता है तो वो पाता है कि वो दम घुटने की वजह से मर गई थी, पर जीन को उसकी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी क्योंकि वो तो सिर्फ उसकी खुशबू सूंघना चाहता था। लड़की के मारे जाने के बाद जीन उसकी बॉडी में उस खुशबू को सूंघने की कोशिश करता है पर उसे कहीं भी वो खुशबू नहीं मिलती। इस हादसे के बाद उसका मालिक उसे बहुत मारता है क्योंकि जीन उस लड़की के चक्कर में काफी समय से गायब था। पहली बार अलग तरह की स्मेल महसूस करने की वजह से जीन मन बना लेता है कि उसे कुछ ना कुछ करके यहाँ से निकलना है और वो बस एक मौके की तलाश में था। मूवी में आगे हम एक शॉपकीपर को देखते हैं जिसका नाम बाल्दीन था और वो एक परफ्यूम की शॉप का ओनर था। बाल्दीन पहले एक बहुत बड़ा परफ्यूमर हुआ करता था लेकिन अब उसकी दुकान बिल्कुल भी नहीं चलती। प्रेजेंट में बाल्दीन अपने फ्रेंड से बात कर रहा था और वो उससे कहता है कि वो एक दिन जरूर एक स्पेशल परफ्यूम बनाएगा, पर उसका फ्रेंड उसकी कंडीशन जानता था इसलिए वो उसकी मदद करते हुए उसे एक यूनिक परफ्यूम लाके देता है जो अभी मार्केट में बहुत चल रहा था। लेकिन बाल्दीन उस परफ्यूम को लेने से मना कर देता है, पर वहीं दूसरी ओर वो सीक्रेटली उस परफ्यूम को अपने घर में बनाने लगता है। बाल्दीन की लाखों कोशिशों के बाद भी वो उस परफ्यूम के इंग्रेडिएंट्स पता नहीं कर पाता और परफ्यूम बनाने में फेल होता है। उसी दिन की रात को जीन उसकी दुकान पर आता है क्योंकि बाल्दीन ने कुछ मटेरियल ऑर्डर किए थे। दुकान में घुसते ही जीन समझ जाता है कि बाल्दीन एक परफ्यूमर है और इसलिए वो इसे एक अपॉर्चुनिटी समझते हुए बाल्दीन से उसे वो परफ्यूम बनाने देने को कहता है जो बाल्दीन का दोस्त उसके लिए लाया था। बाल्दीन जीन को एक मौका देना चाहता था इसलिए वो इसके लिए मान जाता है और जीन भी उस परफ्यूम को बनाने लग जाता है। परफ्यूम के तैयार होते ही जब बाल्दीन उसे सूंघता है तो वो पाता है कि वो वही यूनिक परफ्यूम था जिसे वो काफी घंटों से बनाने की कोशिश कर रहा था। एक परफ्यूम बनाने के बाद जीन केवल यहाँ तक नहीं रुकता बल्कि वो उसे एक बेटर वर्जन बना के देता है उस परफ्यूम का। एक के बाद एक परफ्यूम बनते देख बाल्दीन को ये सारी चीजें किसी चमत्कार से कम नहीं लगती इसलिए वो जीन को वहाँ से जाने को कहता है। पर जीन के जाते ही जब वो उस परफ्यूम
परफ्यूम को सूंघता है तो उसे ऐसा फील होता है कि वो जैसे हेवन में आ गया हो। जीन के टैलेंट को देख अगले ही दिन बाल्दीन उसे उसके मालिक से खरीद लेता है और जीन के जाते ही उसके मालिक की मौत हो जाती है। पर बाल्दीन को इस खरीदारी से बहुत फायदा होता है क्योंकि जीन के आ जाने के बाद उसकी दुकान फिर से चलने लगती है। बाल्दीन अपनी तरक्की से बहुत खुश था, इसलिए वो एक रात जीन को परफ्यूम का नॉलेज देते हुए बताता है कि प्राचीन समय में लोगों ने परफ्यूम के 12 प्रकार दिए थे जो अभी भी कोई भी बना सकता है, लेकिन पूर्वजों के हिसाब से उन 12 परफ्यूम के अलावा भी एक 13वां परफ्यूम था जो इतना शक्तिशाली था कि वो लोगों को पूरी तरह से मदहोश कर देता था। परफ्यूम की हिस्ट्री जानने के बाद जीन गौर से उन 12 शीशियों को देखता है और जब वो रात को सो रहा था तभी उसे उस लड़की के सपने आने लगते हैं जो उसे बाजार में मिली थी। इसलिए वो तुरंत बाल्दीन से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उसे ये सिखाए कि किस तरह चीजों की खुशबू स्टोर की जाती है और इसके बदले में वो उसे दुनिया का बेस्ट परफ्यूम बना के देगा। बाल्दीन लालच में आकर जीन की बात मान लेता है और अगले दिन एक मशीनरी के जरिए हजारों गुलाब से वो जीन को उसकी खुशबू निकाल के दिखाता है। पूरा प्रोसीजर समझने के बाद जीन भी इसको ट्राई करता है, लेकिन उसकी गलती ये थी कि वो गुलाब की जगह मशीन में एक बिल्ली को डाल देता है। इसलिए बाल्दीन उसे समझाता है कि चीजें इस तरह काम नहीं करती। बाल्दीन से अपने सवालों का जवाब न मिलने पर जीन ग्रास नामक शहर की ओर निकल जाता है और जीन के जाते ही बाल्दीन की भूकंप की वजह से डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ जीन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ा जा रहा था, पर तभी उसे पहाड़ों के बीच में एक गुफा मिलती है जिसके अंदर जाते ही उसे बहुत सुकून मिलता है क्योंकि वहाँ वो सिर्फ अपनी इस कैंड को महसूस कर पा रहा था। लेकिन ये खुशी भी ज्यादा दिनों तक नहीं चलती क्योंकि कुछ ही दिनों में उसे अपनी खुशबू आना बंद हो जाती है। इसलिए वो बारिश में आकर खुद को साफ करता है, पर इसके बावजूद भी उसे अपनी खुशबू महसूस नहीं होती। थका हारा जीन खुद से ही डिसअपॉइंट होकर हताश हो जाता है, पर तभी उसे अपना मकसद याद आता है कि उसे तो गिरास में जाकर खुशबू निकालने का तरीका सीखना था। इसलिए वो अगले दिन गिरास की ओर निकल जाता है और रास्ते से जाते वक्त उसे एक रॉयल फैमिली की लड़की दिखाई देती है जिससे उसे बहुत ही रेयर खुशबू आ रही थी। इसलिए वो उसका पीछा करने लगता है। लड़की का पीछा करते करते जीन ग्रास में पहुंच जाता है और रात को सही मौका मिलते ही वो उस लड़की के घर में घुस जाता है जहां वो लड़की जिसका नाम लौरा था अपनी माँ की कब्र पर फ्लावर रख रही थी। पर जीन कब्र के जस्ट पीछे ही छुपा था जो लौरा को महसूस कर रहा था। वो ऐसा कर ही रहा था कि तभी लौरा के फादर जिनका नाम एंटोन रिचेस है लौरा को बुला लेते हैं। अगले दिन जीन एक फ्लावर की फैक्ट्री में काम करने लगता है जहाँ एक जार के जरिए फ्लावर की खुशबू निकाली जाती थी। साथ ही फ्लावर्स पर एक सलज वाला मेथड भी अप्लाई किया जाता था। जीन इन चीजों को एनालाइज करने के बाद गांव में से एक लड़की को उठाकर उस जार में डाल देता है, बट अनफॉर्चुनेटली तभी फैक्ट्री पर एक नौकरानी फ्लावर्स लेकर आ जाती है जिससे जीन बॉडी छुपाने के लिए जार को एक कपड़े से ढक देता है। पर जीन की किस्मत इतनी खराब थी कि तभी वहाँ उस फैक्ट्री के मालिक और मालकिन आ जाते हैं जिन्हें जीन कुछ बहाना बनाकर ये यकीन दिला देता है कि जार पर कपड़े रखने की वजह से फूलों की खुशबू बनी रहती है। जार वाले मेथड के बाद जीन स्लज वाले मेथड को एक लड़की को पैसे देकर ट्राई करता है, लेकिन जब वो लड़की इसके लिए इनकार कर देती है तो जीन उसे मारकर उस पर ये मेथड ट्राई करता है और सेम बाल्दीन जैसी मशीनरी बनाकर वो उस लड़की का परफ्यूम बनाने में सक्सेसफुल हो जाता है। इस सक्सेस के बाद जीन का नेक्स्ट गोल वो 12 शीशियां तैयार करना था जो उसे बाल्दीन ने दिखाई थी और इस मकसद को पूरा करने के लिए जीन शुरुआत लौरा के 2 फ्रेंड्स को उठाकर करता है जो लौरा की बर्थडे पार्टी में हाइड एंड सीक खेल रही थी। वो रातों रात ही उन दोनों का परफ्यूम बना लेता है और सुबह होती ही जब उन दोनों की लाश सिटी के लोगों को मिलती है तो वहाँ बैठक बिठाई जाती है जिसमें इस चीज पर गौर किया जा रहा था कि उन्हें किसी भी तरह इस मर्डरर को पकड़ना होगा। देखते ही देखते सिटी में से एक के बाद एक लड़कियां गायब होना शुरू हो जाती हैं और पूरे सिटी में हल्ला मच जाता है इस मर्डरर का जो सिर्फ लड़कियों का शिकार कर रहा था। जीन का आतंक सिटी में इतना फैल जाता है कि अब वहाँ के लोग गॉड से प्रार्थना करने लगे थे। सिटी से इतनी सारी लड़कियां गायब करने के बाद जीन परफ्यूम की वो 11 शीशियां तैयार कर लेता है, लेकिन अभी भी वो 12वीं शीशी बची थी जिसे बनने के लिए जीन लौरा को अगवा करने वाला था। लेकिन इससे पहले कि वो उसे उठाता सिटी में ये खबर फैल जाती है कि वो आदमी पकड़ा गया जो लड़कियों का मर्डर कर रहा था। इस न्यूज को सुनते ही पूरी सिटी के लोग केयरलेस होकर जश्न मनाने लगते हैं जिसमें लौरा भी शामिल थी। लौरा एंजॉय कर रही थी कि तभी एंटोइन वहाँ आकर उसे वहाँ से ले जाने लगता है क्योंकि उसका मानना था कि जो आदमी पकड़ा गया है वो असली मर्डर नहीं है बल्कि कोई और ही है। जो बात सच भी थी। एंटोइन के लाख कहने पर भी लौरा घर नहीं जाती और उल्टा वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते लौरा को सुनसान गलियों में पहुंच जाती है जहां जीन उसके आगे बढ़ते ही उसे मारने का इंतजार कर रहा था, पर इससे पहले कि वो उसे मार पाता एंटोन वहां आकर लौरा को वहां से ले जाते हैं। एंटोन घर आते ही लौरा की सेफ्टी के लिए उसे एक कमरे में बंद कर देता है, पर आधी रात को ही उसे सपना आता है कि मर्डर लौरा को लेने आया है, इसलिए
इसलिए वो तुरंत लॉरा को चेक करने जाता है और वो पाता है कि लॉरा तो ठीक थी, लेकिन कमरे की खिड़कियां अपने आप ही खुल गई थी। इससे एंटोन समझ जाता है कि वो मर्डर सच में यहाँ आया था और इसलिए लॉरा की सेफ्टी के लिए अगले ही दिन एंटोन उसे सिटी से बाहर ले जाता है। लेकिन जीन अपने स्मेलिंग सेंस से समझ जाता है कि लॉरा उससे दूर जा रही है, इसलिए वो उसका पीछा करने लगता है। और इसके बावजूद भी कि लॉरा उससे बहुत दूर थी, जीन अपनी नाक से उसकी करंट लोकेशन पता कर लेता है। जीन के गैराज छोड़ते ही उसके मालिक को उसके कमरे में कुछ कपड़े और कुछ बाल मिलते हैं, जिससे वहाँ के लोग समझ जाते हैं कि असली मर्डर जीन ही था। एंटोन अपनी बेटी को लेकर एक होटल पहुंच जाता है, इस उम्मीद में कि कम से कम यहाँ तो उसकी बेटी सेफ रहेगी। लेकिन जीन तो उसकी खुशबू का पीछा करते करते वहाँ भी पहुंच जाता है और बड़ी ही चालाकी से सबके सो जाने के बाद वो लॉरा के कमरे की चाबी उठाकर उस तक पहुंच जाता है। अगले दिन जब सुबह होती है तो एंटोन अपना मुंह धोकर लॉरा को चेक करने जाता है, पर वो पाता है कि अब लॉरा इस दुनिया से चली गई थी। लॉरा की बॉडी से परफ्यूम बनते ही जीन परफ्यूम की वो 13वीं शीशी भी तैयार कर लेता है। परफ्यूम के तैयार होते ही उसे सोल्जर्स द्वारा पकड़ लिया जाता है, जो उसे जेल में ले जाकर काफी टॉर्चर करते हैं। जीन के टॉर्चर के दौरान एंटोन उससे काफी बार पूछता है कि उसने लॉरा को क्यों मारा, तो इस पर जीन हर बार यही जवाब देता है कि उसे लॉरा की जरूरत थी। असली मर्डरर के पकड़े जाने के बाद सिटी के सारे लोग जीन के एग्जीक्यूशन में आते हैं, पर फांसी पर चढ़ने से पहले जीन अपना आखिरी दांव खेलने वाला था, जो था वो 13वीं सीसी जो उसने बनाई थी। उस सीसी को खोलते ही जेल में मौजूद सभी सैनिक उसे मारना बंद कर देते हैं और जब वो उस परफ्यूम को लगाकर सभी लोगों के बीच में सच धज कर जाता है तो कोई भी उस पर नहीं चिल्लाता, बल्कि लोग उल्टा उसकी तारीफ करने लगते हैं और साथ ही उसे एक इनोसेंट आदमी कहते हैं। जीन जब एक रुमाल में उस परफ्यूम को लगाकर लोगों की तरफ लहराता है तो सभी लोग उसकी खुशबू में खो जाते हैं और जीन को अपना मसीहा समझने लगते हैं। लोगों को खुशी में देखकर जीन को उस लड़की की याद आने लगती है जिससे वो बाजार में मिला था। जीन को फाइनली रियलाइज होता है कि उसने उस लड़की को मारकर कितनी बड़ी गलती की थी, क्योंकि अगर वो लड़की जिंदा होती तो वो भी आज इन लोगों की तरह खुश होता। और इतना एहसास होते ही वो रोने लगता है। वो रो ही रहा था कि तभी एंटोन वहाँ अपनी बेटी की मौत का बदला लेने आ जाता है। एंटोन उसे मारने की कोशिश करता है, पर परफ्यूम का असर इतना ज्यादा था कि वो उसे मार नहीं पाता, बल्कि उल्टा उससे लिपट जाता है। अपने सबसे बड़े दुश्मन को अपने पाँव में पड़ा देख जीन समझ जाता है कि ये सब हकीकत नहीं है, इसलिए वो अपने गिल्ड को खत्म करने वहाँ पहुँच जाता है जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। जी हाँ, जीन उसी मार्केट में पहुँच जाता है जहाँ वो पैदा हुआ था और वहाँ जाकर वो उस परफ्यूम की शीशी को अपने ऊपर पूरा डाल लेता है। इतने पावरफुल परफ्यूम को एक साथ अपने ऊपर डालने की वजह से वहाँ मौजूद सारे लोग उस पर टूट पड़ते हैं और उसे नोच खाते हैं। जीन की मौत के साथ ही ये मूवी भी यही एंड हो जाती है।